त्यांच्या ज्येष्ठ कन्या गीता आतापर्यंत शक्य झाली नाही, त्यामुळे सगळ्या त्यांना आजच्या दिवशी व्यक्त कराव्या. आज गणपतीचा इतका चांगला दिवस आहे. गौरव आहे गीता कडे आले तर त्यांनी विचारलं, मग मला गीता बोलली, मम्मा यांना पिक्चर काढायची इच्छा आहे आपल्या तुमच्या डॅडीवरती. आणि मग आम्ही हा नाही करता विचार करू आणि ते वाटले की मला असे आता पिक्चर असे किती आले आणि गेले, ते खरी परिस्थिती काय ही आम्हाला माहिती आहे. आमच्यावर भीते काय काय परिस्थिती त्यांच्यावर एवढी आढळून आली. एवढ्या वर्ष, आज मी 30 वर्ष पाहते, त्यापासून सर्व दाखवतील. तुम्ही सर्वांनी मी विनंती करतो की प्रेमाने ज्यांना डॅडी म्हटलं जातं पण ज्यांचे ते खरंच डॅडी आहेत अशा की थँक्यू. इट्स ग्रेट हॅव्हिंग हिम. ऍक्च्युली डॅडींवर काय करायचं, एवढं काय करायचं होतं की 3 तासात काय दाखवायचं, पण हे सगळं बघून आपण ती 3 तासात जे दाखवू शकतो डॅडींच्या लाईफात. डॅडींची सारखी स्टोरी नाही, डॅडींची स्टोरी आहे. आणि गौरव इज फॅमिली फ्रेंड, सो वी केम टुगेदर and it got done today by God's grace. आणि म्हणून आज लालबागच्या राजाला गेलेलो श्री गणेशा करून आम्ही सुरुवात करणार आहे याची. थँक्यू. आपको पता ही है कि हमें 3 साल लग गए, या आज अगर हम यहाँ पर आपके सामने बैठे हैं तो वी आर ऑलरेडी 3 years डाउन. इट मीन्स पिछले 3 साल से हम इस पर काम कर रहे हैं और अब जाकर के हम रेडी है शूट करने के लिए. सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक द एंटायर गौरी फैमिली फॉर बीइंग सो सपोर्टिव. And of course Arjun for showing such a big support, because I still remember the day when we met. I remember asking him if he can play the role. And उसने पूछा किसका रोल है? मैंने बोला कि think of Mumbai and think of the Godfather of Mumbai. उसने बोला hold on. उसने बोला hold on. Are you sure? Can you repeat what you just said? मैंने बोला think of Mumbai and the Godfather of Mumbai. He said, Daddy. I said, of course. We cannot have anything else better than Arjun to do this. It is justice if we have him to do this role, but anybody else. Thank you. Thank you, Gaurav. Thank you. I think first of all, thanks Arjun, thanks Gita, thanks Ankit for having a great mauka diya. The producers, thank you so much. You're giving a chance to a very young team to tell a story which I can say is a very, very beautiful story. When it's spoken about, but the story has such beautiful elements which touch with the heart, which will touch our hearts like no other story possibly can. On our invites, there's a name like The Man Who Never Left the City. It's a very, very big point. Mr. Gowley's love for the city was so strong that despite all the challenges that he faced in life, he stayed true to the city and he stayed here. The key aspect is of the fact that the media also calls him Robin Hood. What's the story behind that? No one knows about that. It's just a beautiful angle that will come through. We can't reveal much right now. But if many writers sit down and try and write a fictional story, they can't better this. We're just sharing a part of reality with you. Thank you. Thank you, मानव कि आप हमारी फिल्म में काम कीजिएगा. जब कोई गौरव जैसा यंग डायरेक्टर आपके पास आता है इतना बड़ा सब्जेक्ट लेकर, इतनी चैलेंजिंग एक भूमिका लेकर, तब आपके मन में उस समय क्या ख्यालात थे और किन रीजंस की वजह से आपने ये भूमिका करने की ठान ली? Good evening, everyone. Firstly, Asha ji, shukriya. Geeta, Gaurav, of course, is young and very talented. जो मुझे बाद में पता चला. Okay, Mandar is again a young chap who's coming, and तो ये सारे जो नौजवान हैं आजकल के उन्होंने अपनी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी है. मगर जब कोई आता है कोई चैलेंजिंग स्क्रिप्ट लेकर, ओके, और सब्जेक्ट लेकर, और जिसने इतना समय निकाला अपना to do the research properly, to tell a story properly, और तो सोचने के लिए क्या है,
आई थिंक आधा काम तो ये लोग करके ही आ गए। मुझे तो अभी आगे जाके अपना काम करना होगा और बहुत ही ध्यान से काम करना होगा, ताकि जितनी अच्छी स्क्रिप्ट ये लोग मेरे पास लेकर आए उसको मैं बस करेक्टली पोर्ट्रे कर पाऊँ, उसको फुल जस्टिफिकेशन दे सकूँ, और वो मेरा काम है। आई थिंक सपोर्ट तो हम सबको एक दूसरे को करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिल्म एक यूनिट से बनती है, यूनिट का मतलब एक, और हम सबको एक बनना होगा इस फिल्म को बनाने के लिए, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही फिल्म बनाएंगे। थैंक यू अर्जुन। मैं अभी कुछ सवाल जो शायद आपके मन में होंगे पूछने जा रहा हूँ, उसके बाद गौरव मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इस स्क्रिप्ट के बारे में। Good evening, everyone. My name is Mannath Ravi. My partner is Sunny Mahan. I don't know where to actually start. For the first time now, Gaurav came with Sunny to my office and he had put the script right in front of me. तो तभी ऐसे लगा था कि जैसे करें इसको, and उसके बाद it was like script narration की पूरी, और उसमें it has so much of truth, it has so much a lot of change in it कि पढ़ने और सुनने के बाद इतना अच्छा लगा कि हम दोनों ने बाद में सोचा कि let's do it. We both actually pretty young and we were like we'll be able to sort of cope up with it, but then the director as well as Madam Arjun, the way they sort of reacted to the script, they were like pretty pumped कि नहीं करना ही है, let's do it. We were like ठीक है चलो कर लेते। Also one more thing I'd like to say कि इसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग की जो बात आप कर रहे हैं, I think to portray श्री अरुण गौरी जी in the correct way, उसके लिए जो body language होगी, ओके, जिस तरीके से I think I'll have to lose a lot of weight to start with वजन तो बहुत कम करना पड़ेगा, और तो I think I'll have to yes definitely get that physicality, और उनसे मिलने का मुझे बहुत बड़ा इच्छा है, मिलना चाहूँगा बहुत जल्द, और डेफिनेटली वो क्या सोचते हैं और क्या इस तरीके से गाइड करेंगे, वो करने में मुझे बहुत ही खुशी होगी, एक बहुत मेहनत भी मिलेगी। अर्जुन आई एम श्योर आप वजन तो घटाएंगे, लेकिन भूमिका इतनी वजनदार है कि हम सभी को वो बहुत भाएगी। मैं आपके पास वापस आऊंगा गौरव, मैं आपसे पूछ रहा था क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में, तो आपने कहा कि कब आपने सोचना शुरू किया, लेकिन हम सब जानना चाहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग कब होगी और हमें कब ये फिल्म देखने को मिलेगी। थैंक्स अभिजीत, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब देता हूँ मैं, बिल्कुल, पर उससे पहले एक छोटा सा बैकग्राउंड क्यों पता है, क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है अभी और हमें पता नहीं है कि हमने क्या थोड़ा सा एम्फसाइज तो कर ही दिया है कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन एक बैकग्राउंड देता हूँ हल्का सा, हमने कैसे शुरू किया। ये 3 साल पहले की कहानी है ना, तो हमें पहले तो 6 महीने लग गए हमें इनको चेस करने के लिए, वो 6 महीने इन 3 साल में इंक्लूडेड नहीं है, तो ये 3.5 साल हो जाते थे, तो 6 महीने तो लग गए इनको चेस करने में। फिर तब जा करके हमने डैडी को भरोसा दिला कि देखिए हमसे बेहतर कोई नहीं बना सकता, जो है वो हम ही बनाएंगे सबसे बेहतर, और अगर नहीं अच्छा बना है तो आपको पता आप क्या कर सकते। तो मान गए डैडी, फिर तभी तो एक आइडिया था, बिल्कुल सिंपल सा एक आइडिया था। फिर वो आइडिया लेकर के मैं सनी के पास गया, सनी माँ ने, और उनकी मॉम के पास गया, वो वहीं पे बैठी है ना, शलाखा माँ ने, और उस समय इसमें उन्होंने भरोसा दिखाया और उन्होंने उसी स्टेज से उसे प्रोड्यूस करना शुरू किया। They have been involved since then, and of course मंदार jumped in later, and later हमने उस 2 साल में 1.5 साल में हमने स्क्रिप्ट लिखी, करीब 18 महीने के ऊपर, ऑलमोस्ट 2 years मानो, 2 साल हमने स्क्रिप्ट लिखी और किसी को अनोकान खबर नहीं होने दी, किसी को हमने कुछ नहीं बताया, क्योंकि सब्जेक्ट ही ऐसा था, है ना। There was a gun on our head, and literally there was a gun on our head। तो स्क्रिप्ट हमने बनाई, फिर बाद में सनी, मैं और मंदार ने मिलकर के, एंड ऑफ कोर्स मानव, तो हमने मिलकर के इसे आगे बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद में जो भी है वो ये है, देन आल्सो ऑफ कोर्स अर्जुन jumped in, he agreed fortunately, and this is the day where we are now, of course, yeah। I mean, they say that a film is made of passion,
and that too for a first-time director, even more so. And I have seen Gaurav work on this insanely over the last 3 years. पिछले 12 महीनों में he lives in London. ये बॉम्बे कोई 15-20 बार आए हैं, और गौरव के भाई इन्होंने to put it together so much hard work. I've seen him not sleep. I've seen him just live it, eat it, breathe it, day and night. And if dreams come true, which deserve to, this truly is one of them. Thank you. Shooting करने के लिए I think that this question should go to Mandar because being a producer, I think he should be answering. Mandar, I will request you. क्या plans हैं आपके? As of now, let's see, Arjun is going to go, he's got another shoot as well. But tentatively, we're going to start shoot end of probably October and probably finish it during December. And we plan to release probably April or May 2015. So we are expecting a film release in 2015. Mid 2015. Yeah. Okay, thank you, Mandar. आशा ताई आणि गीता दीदी, मला तुम्हाला विचारायचं आहे. त्यांच्या भावनाचा पुरेपासूनच पिक्चर तर त्यांना संस्कृत नाहीच आवडत खरं तर. ते किती वर्षापासून असे चाललं होतं, पण मी बोलले ना आता त्यांना समजून सांगितलं वगैरे, खरं ते काय आहे ते आम्ही जवळून पाहतो. तर मी बोलले त्यांना, लोकांना बी कळावे, तर त्यांना पुष्कळ आनंद झाला. त्यांच्या बाबतीत बोलले मी, अर्जुन रामपाल काय हे तुमची भूमिका करणारे वगैरे असं भेटायला बी येणार. तर त्यांनी बोलले चालेल, आशीर्वाद थोडीच भरा वाटलं त्यांना, आनंद झाला. गीता दीदी, मला तुम्हाला विचारायचं की गौरव आणि त्यांची टीम जेव्हा तुमच्या संपर्कात होती या चित्रपटाबद्दल, डॅडीबद्दल अजून माहिती काढताना, ती प्रोसेस कशी होती? गौरव आणि मी ऍक्च्युली फॅमिली फ्रेंड्स आहे, आणि गौरव आणि अमोल दोघं त्यांनी खूप कम्फर्टेबल केलं आम्हाला. मेन पिक्चर काढायचं वेगळं, पण मेन कम्फर्टेबल राहायला खूप गरजेचं आहे. तर आम्हाला खूप कम्फर्टेबल वाटलं, वी वर व्हेरी कम्फर्टेबल विथ इट. सो वी मूव्ड अहेड. ही टूक interview of everyone, full family, and then we moved forward. So it was very good and nice. It went smoothly, and dadला पण आवडलं, and daddy खुश है. So we all are waiting for Daddy 2015 for the movie. अर्जुन, लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. पहले शायद किसी ऐसे किरदार को आपने शायद नहीं निभाया होगा जो एक जिंदा पर्सन है जिनको लोग बहुत प्यार करते हैं. तो इस बार ये भूमिका जिसके बारे में अभी आपने थोड़ा सा कहा, थोड़ा और विस्तृत तरीके से हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या प्रिपरेशंस होंगे आपके अदर देन लूजिंग वेट? एक तो ये बात है कि जब आपको ऐसी जिम्मेदारी मिलती है तो आपको बहुत ही डिटेल में घुसना पड़ता है. आपको उस इंसान को अच्छी तरीके से समझना पड़ता है ताकि आप पूरी जस्टिफिकेशन कर पाएं जब आप उनको पर्दे पर पोर्ट्रे करें. तो होमवर्क तो बहुत होगी. बहुत सारा इंफॉर्मेशन अभी भी मेरे पास है, मैं पढ़ते रहता हूँ. और डैडी से बहुत जल्द मिलना चाहूँगा ताकि उनसे जान पाऊँ कि वो किस तरीके से चाहेंगे कि उनका जो किरदार है वो मैं लोगों तक लेकर आऊँ. मगर अच्छी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम नहीं जानते. हम सिर्फ न्यूज़पेपर के हेडलाइंस जानते हैं कि ये हो गया, इसके साथ ये हुआ, बिलाना हो गया, धमाका हो गया. लेकिन जो सेंसिटिव साइड है, जो ह्यूमन साइड है, वो आई थिंक इस फिल्म में बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आएगी और आपको एक बहुत ही अलग किस्म का रूप में भी डैडी को देखने को मिलेगा. नॉट जस्ट इन हेडलाइंस ऑफ न्यूज़पेपर्स. वो इंसिडेंट्स होंगे, मगर कैसे पहुंचे, क्या हुआ, किस तरीके के इंसान थे, आई थिंक वो जिम्मेदारी हम सब पर हमको सौंपी गई है और हमें उसे बिल्कुल जस्टिफाई करना पड़ेगा. थैंक यू.